Exercise 1.5 का introduction, laws of exponents for real numbers. A to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Base same, power different. Here a is base, m and n are exponents. ओके तो देखो एग्जाम्पल देखो 2 to the power 5 into 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 5 plus 3 is equal to 2 to the power 8. डिवीजन केस में सॉरी मल्टीप्लिकेशन केस में पावर ऐड होता है. सेकेंड लॉ देखो a to the power m divided by a to the power n बेस सेम पावर डिफरेंट इज इक्वल टू a to the power m माइनस n. देखो डिवीजन केस में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है. तो एग्जाम्पल देखो 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3 is equal to 2 to the power 5 minus 3 is equal to 2 to the power 2. ओके यहाँ पे भी बेस सेम पावर डिफरेंट. ये डिवीजन केस था, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है. नेक्स्ट लॉ देखो a to the power m to the power n is equal to a to the power mn. पावर ऑफ ए पावर, इसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ ए पावर. तो पावर ऑफ ए पावर में क्या होता है? दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. a टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर o सॉरी r लिखो इज इक्वल टू a टू द पावर m n r. जितना भी पावर होगा सब मल्टीप्लाई होगा. ये पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद अब देखो जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स. जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a to the power 0 is equal to 1. 500 to the power 0 is equal to 1. ab to the power 0 is equal to 1. a plus b plus c to the power 0 is equal to 1. It means that something to the power 0 is equal to 1. पावर 0 मतलब रिजल्ट 1 आएगा. ब्रैकेट के अंदर चाहे जितना बड़ा नंबर हो, पावर 0 मतलब रिजल्ट 1. ओके. जीरो प्रॉपर्टी के बाद देखो नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स. नेगेटिव प्रॉपर्टी of exponents. Okay, negative property of exponent. a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m. 2 to the power minus 5 is equal to 1 upon 2 to the power 5 is equal to 1 upon 2 to the power 5. मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 32. ओके. a to the power m is equal to 1 upon a to the power minus m. a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m. a to the power m is equal to 1 upon a to the power minus m. For example, 2 to the power 5 is equal to 1 upon 2 to the power minus 5. ओके, ये था नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स. पावर सेम बट बेस डिफरेंट. इसके लिए रूल कैसा होता है? a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m. पावर सेम बेस अलग, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी टू द पावर होल टू द पावर m. ए बी होल टू द पावर m. एग्जाम्पल 2 to the power 5 into 3 to the power 5. देखो बेस अलग पावर सेम इज इक्वल टू 2 into 3 होल टू the power 5 इज इक्वल टू 6 to the power 5. ओके. a to the power m upon b to the power m is equal to a upon b whole to the power m. For example 2 to the power 5 3 to the power 5 is equal to 2 upon 3 whole to the power 5. Right?
पावर सेम बट बेस डिफरेंट। ओके, ये है रूल। नेक्स्ट देखो, a अपॉन बी होल टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू b अपॉन a होल टू द पावर m। देखो a अपन b नेगेटिव पावर था, b अपन a करने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल 2/5 टू द पावर -3, अगर ये नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव करना है हम कैसे करेंगे ना, 5/2 टू द पावर 3। बट ये होता है कैसे, देखो a अपॉन बी होल टू द पावर -m, तो हमारा जो पावर सेम बेस डिफरेंट a अपॉन बी होल टू द पावर -m का मतलब क्या होता है, a टू द पावर -m b टू द पावर -m, पावर सेम बेस अलग, ये था फॉर्मूला एक्सपोनेंट का रूल। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर -m अपॉन b टू द पावर -m, पावर सेम बेस अलग। अभी नेगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। सिमिलरली b टू द पावर -m क्या होगा, 1 अपॉन b टू द पावर m, राइट, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो a टू द पावर -m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू द पावर m। b टू द पावर -m के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन b टू द पावर m, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n, डिवीजन का साइन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे b टू द पावर m अपॉन 1 1 कैंसल, b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। अभी बेस डिफरेंट पावर सेम, ये क्या हो जाएगा ना, b अपॉन a टू द पावर m। देखो a अपॉन b टू द पावर -m इज इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर m। ऐसे ही नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, आया समझ में? √2 मीन्स 2 टू द पावर हाफ। 2 का क्यूब रूट मीन्स 2 टू द पावर 1/3। 2 का फोर्थ रूट मीन्स 2 टू द पावर 1/4। 2 का फिफ्थ रूट मीन्स 2 टू द पावर 1/4। इट मीन्स दैट 2 का nth रूट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/n। ये सेम मीनिंग है, 2 का nth रूट मतलब इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1/n। अच्छा, इट मीन्स दैट a का nth रूट इज इक्वल टू a टू द पावर 1/n, where a is any real number and n is any natural number। तो a टू द पावर 1/n होल टू द पावर m इज इक्वल टू पावर ऑफ ए पावर, एक्सपोनेंट का पावर ऑफ ए पावर रूल क्या बोलता है, a टू द पावर 1/n इंटू m। पावर ऑफ ए पावर में क्या होता था ना, दोनों पावर मल्टीप्लाई होता था। अच्छा, तो इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन n। देखो m 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट में n है, तो a टू द पावर m अपॉन n, राइट। तो a टू द पावर m अपॉन n को हम कैसे लिख सकते हैं, a का nth रूट होल टू द पावर m। ओके, a का nth रूट, ऐसे a टू द पावर m अपॉन n मतलब a टू द पावर 1/n होल टू द पावर m। a टू द पावर 1/n का मतलब क्या होता है, a का nth रूट, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 3/4, इसका मतलब 2 का फोर्थ रूट होल टू द पावर 3। 4 टू द पावर 2/3, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4 का क्यूब रूट होल टू द पावर 2, राइट, है समझ में? तो a टू द पावर m अपॉन n मतलब a टू द पावर 1/n होल टू द पावर m, a टू द पावर 1/n होल टू द पावर m। एग्जाम्पल देखो, 4 टू द पावर 3/2
इसका मतलब 4 टू द पावर हाफ होल टू द पावर 3। ओके, तो इसका मतलब 4 टू द पावर हाफ का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट, बिकॉज 2 टू द पावर हाफ मतलब 2 का स्क्वायर रूट, तो 4 टू द पावर हाफ मतलब 4 का स्क्वायर रूट टू द पावर 3। तो इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। 2 पावर टू 3 है, तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर क्या हुआ? 8। 4 टू द पावर 3 अपन 2 का आंसर क्या हुआ? 8। आया समझ में? और एक एग्जांपल देखो, 16 टू द पावर 3/4। इसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, 16 इज इक्वल टू 16 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 से कट करो 8, 2 से कट करो 4, 2 से कट करो 2, तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 4। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, 2 टू द पावर 4। तो इन 16 के जगह पर लिखो 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। ये 3/4 का मतलब क्या होता है ना? 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 3। 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3। एक ही बात है। तो 3/4 के जगह पर हमने लिख दिया 1/4 इंटू 3। अब देखो क्या होता है आगे। तो 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4 अगेन होल टू द पावर 3, 1/n इंटू m जो था। तो अभी क्या होगा? पावर ऑफ ए पावर, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 होल टू द पावर 3। तो ये 4 4 कैंसल, 2 पावर कितना बचा है? 3। आंसर 8। तो 16 टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू 8 आंसर। ओके, एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, फाइंड 64 टू द पावर हाफ। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, 64 टू द पावर हाफ। ओके, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, 2 से कट करो 2, ये 32 होगा, अगेन 2 से कट करो 16 होगा, अगेन 2 से कट करो 80 होगा, अगेन 2 से कट करो 4 होगा, अगेन 2 से कट करो क्या होगा? 2 होगा। तो हाउ मेनी 2s आर देयर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 64 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर हाफ। ओके, सिंस a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, पावर ऑफ ए पावर ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है फॉर रियल नंबर। ओके, तो देखो 2 टू द पावर 6 टू द पावर हाफ, ये दोनों पावर है, तो पावर दिस रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 इंटू हाफ, तो 2 टू द पावर 6/2 इज इक्वल टू 6 से 2 डिवाइड करो, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके, आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड देखो, 32 टू द पावर हाफ, 32 टू द पावर 1/5, सॉरी 1/5। तो 32 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो, 2 से कट होगा 16, 2 से कट होगा 8, 2 से कट होगा 4, 2 से कट होगा 2। तो हाउ मेनी 2s आर देयर? 1 2 3 4 5। तो 32 के जगह पर लिखो 2 टू द पावर 5, अगेन होल टू द पावर 5, 1/5। ओके, तो पावर ऑफ ए पावर, सिंस a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड, तो 5 इंटू 1/5 is equal to 2 to the power 5/5। तो 5 5 cancel, 2 to the power 1 2। Okay, ये था second question। Now see triple I, 125 whole to the power 1/3। क्वेश्चन 1 का ट्रिपल आई, 125 टू द पावर 1/3। देखो
125 का प्राइम फैक्टरेशन निकालो। ये 5 से कट होगा बिकॉज यूनिट प्लेस का डिजिट 5 है, तो ये 5 से कट होगा, तो ये हो गया 25, अगेन 5 से कट 5, तो हाउ मेनी 5 आर देयर? 3 5। तो 125 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ना, 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा ही लिखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 ब्रैकेट टू दी पावर 1/3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने बार 5 है? 3 बार, तो 5 टू दी पावर 3, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टू दी पावर 1/3। तो पावर ऑफ ए पावर क्या लिखना पड़ेगा? a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। ओके, तो 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 3/3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 5 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का आई 9 टू दी पावर 3/2। ओके, तो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 9 के जगह पर लिखो 3 इंटू 3 टू दी पावर 3/2। तो 3 इंटू 3 का मतलब 3 का 3 टू दी पावर 2, 3 का स्क्वायर, अगेन होल टू दी पावर 3/2, पावर ऑफ ए पावर a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 आंसर, राइट। अगेन देखो 2 का आई 32 टू द पावर 1/5, एक मिनट, सॉरी 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5, 1/5 नहीं 2/5, तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इज टू दी पावर 2/5। अभी 1 2 3 4 5 मतलब 2 टू दी पावर 5, 2/5, पावर ऑफ ए पावर a टू दी पावर n अगेन टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। तो 2 टू दी पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, पावर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 2, नीचे 5, ये 5 5 कैंसल, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। ओके, देन देखो 2 का ट्रिपल आई 16 टू द पावर 3/4, ट्रिपल आई 16 टू द पावर 3/4, तो 16 क्या होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 टू द पावर 4, तो 16 के जगह पर लिख दो 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, पावर ऑफ ए पावर एक्सपोनेंट का रूल 4 इंटू 3/4, इधर लिख दो सिंस a टू द पावर m होल टू द पावर m n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। अच्छा, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 4 कैंसल, 2 टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 आंसर। ओके, देन आई बी देखो, आई बी में क्या है 125 टू द पावर -1/3, -1/3, देखो ध्यान से देखो, तो 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर -1/3, तो ये 5 का क्यूब टू द पावर -1/3, अगेन पावर ऑफ ए पावर, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड, -1/3 को ब्रैकेट में रखो, ये 3 3 कैंसल, 5 टू द पावर -1, तो हमें आंसर क्या मिला, हमें 5 टू द पावर -1। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए a टू द पावर -m, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है ना, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, इसका मतलब 1/5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, तो 1/5, इसका आंसर 1/5, राइट, है समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपलीफाई, 3 का आई देखो
2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। देखो पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। एक्सपोनेंट का जो रूल है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, a to the power n इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था, अगर पावर डिफरेंट है बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जाता था। तो इस हिसाब से यहाँ पे बेस सेम है पावर अलग है, तो 2 to the power 2/3 प्लस 1/5। तो ये फ्रैक्शनल एडिशन, 3 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड करो 5, 5 2 जा 10, 15 को 5 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 to the power 10 प्लस 3 13/15। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट डबल आई 1/3 to the power 3 होल टू द पावर 7। ये 1 to the power 7, 3 to the power 3 to the power 7। ओके तो देखो a/b to the power m इज इक्वल टू a to the power m/b to the power m। ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये 7 इसका पावर होगा, 7 इसका पावर भी होगा। तो 1 to the power 7 मतलब 1। अभी ये हो गया पावर ऑफ ए पावर, 3 to the power 3 इंटू 7, 3 to the power 3 अगेन होल टू the power 7। तो पावर ऑफ ए पावर, तो पावर विल बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे लिखो a to the power m होल टू the power n इज इक्वल टू a to the power mn। तो 1/3 to the power 3 इंटू 7 कितना होता है 21। तो ये आंसर हो गया 1/3 to the power 21। 1/3 to the power 21 इज इक्वल टू 3 to the power -21। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता था ना, a to the power m इज इक्वल टू 1/a to the power -m। a to the power -m इज इक्वल टू 1/a to the power m। इस हिसाब से a to the power -m, a to the power m, a to the power m इज इक्वल टू a to the power -m। तो यहाँ पे a to the power m था तो ऊपर जाएगा तो a to the power -m। ओके अच्छा, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड आई 11 to the power half अपॉन 11 to the power 1/5। बेस सेम पावर अलग, a to the power m डिवाइड बाई a to the power n इज इक्वल टू a to the power m minus n। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, फॉर रेशनल नंबर, फॉर इंटीजर्स व्हाटएवर में। तो 11 बेस सेम है तो 11 to the power, पावर इधर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो हाफ माइनस 1/4। तो 11 to the power हाफ से 1/4 सब्ट्रैक्ट करो, 2 4 का एलसीएम इधर सब्ट्रैक्ट करो, 2 4 का एलसीएम 4, 4 से 2 डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2, 4 से 4 डिवाइड करो 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 11 to the power 1/4। दिस इज द आंसर, 11 to the power 1/4। आई भी देखो 7 to the power half इंटू 8 to the power half, a to the power m इंटू b to the power m इज इक्वल टू a b का होल टू the power m। पावर सेम बेस अलग, तो यहाँ पे पावर सेम बेस अलग, तो ये क्या हो जाएगा ना 7 इंटू 8 अकॉर्डिंग टू दिस रूल टू द पावर हाफ। 7 इंटू 8 क्या होता है 56 to the power हाफ। ओके